हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। जनरल साइंस के अंतर्गत आज हम लोग भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, कारण आपको बताना है। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय ताप के कारण, उपयुक्त सभी या संयुक्त प्रभाव से। सही आंसर इसका ए आएगा, क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है, फैलता है, बर्फ बनती है और पाइप फट जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, जवाब देना है आपको, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। सही आंसर, कोई मरता नहीं है, बल्कि इसके न्यून तापमान जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं और खाद्य पदार्थ ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है या जलन करती है। भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। सही आंसर इसका बी आएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जो कि पानी से ज्यादा ज्वलनशील होती है, गर्म पानी से। क्वेश्चन से, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। इसका ऑप्शन आपको आंसर देना है, उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट, क्रिस्टलों वृद्धि। सही आंसर क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है इसका, और ये अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका। जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। इसमें से आपको देना है, सही आंसर इसका आएगा, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। मैंने एक तृप्त बोल रहा है, एक गिलास है, इसमें मैं गर्म पानी का भी छिड़काव करता हूं तो पहले से तृप्त है, अचानक जब कम तृप्त होगा, संकुचित होगा, तो अचानक वो टूट जाएगा वो। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय नीले पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है और इसे सोडियम लैंप के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख की शल्यक्रिया या संचार सेवा। सही आंसर डी, सबसे ज्यादा संचार सेवा में इसका उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण घूर्णन। इसमें से आपको बताना है, सही आंसर सी आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, श्वेत, नीला या हल्का नीला या काला। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाएगा तो वहां पर वायुमंडल नहीं है, अर्थात उसको काला दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। नीला रंग क्यों दिखाई देता, मतलब साफ है आकाश में। व्यतिकरण करण, परावर्तन करण, अपवर्तन या प्रकीर्णन। सही आंसर इसका डी आएगा, प्रकीर्णन। क्योंकि बहुत सारे धूल के कण होते हैं ऊपर वायुमंडल में, आकाश में, और जहां से प्रकाश आके उसका प्रकीर्णन हो जाता है, माने प्रकाश छितरा जाती है। क्योंकि नीले और बैंगनी रंग का प्रकाश ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसलिए मिला जुला आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। तरनताल, स्विमिंग पूल की बात कर रहा, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता, इसका कारण क्या है, अपवर्तन,
प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण। सही आंसर जो 11 का ए उन्हें अपवर्तन आएगा। होता यह है, ये जो तरनताल जो तालाब है, यहाँ पानी है तो ये सघन माध्यम पानी हो जाता है, हवा हो जाता है, विरल माध्यम होता है। और कोई भी चीज जो हमको दिखाई देता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है। यहाँ से जब प्रकाश पर चलेगी, माने सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और इसको मैं नीचे खींचू तो थोड़ा सा उठा हुआ ये नजर आता है। यही कारण होता अपवर्तन का। मरीचिका एक उदाहरण है जो कि अक्सर रेगिस्तान में घटता है। केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो मरीचिका की जो घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों घटना हो रही है। इसमें भी यही होता है, रेती गर्म हो जाती है और गर्म होकर यहाँ पर तो विरल माध्यम बना लेती है, नीचे विरल माध्यम हो जाती है, लेकिन ऊपर जो हवा के संपर्क में आती है तो ये सघन माध्यम में हो जाती है। और जो अभिलंब को भी प्रकाश किरण आती है, चूंकि सघन से सघन में ही मुड़ जाती है, 180 डिग्री जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं उसमें मुड़ जाती है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है उसका अपवर्तन के बाद। यहाँ तो हम इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों घटनाएं होती है मेरी उसमें केस में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। परावली, अवतल, समतल, गोली उत्तल या बेलनाकार अवतल। सही आंसर परावली अवतल होता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होगा? विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण या परावर्तन। सही आंसर व्यतिकरण। आपने देखा होगा जब पेट्रोल जब बरसात के दिन में गिरती है तो बहुत सारे रंग यहाँ पर नजर आते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, इसी को व्यतिकरण क्रिया कहते हैं। और ये जो है पानी के बुलबुले, साबुन के बुलबुले में भी हमको दिक्कत होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हीरे की चमक का कारण क्या है, ये आपको बताना है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन या अपवर्तन। सही आंसर ये आएगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ये किस लेंस के द्वारा वर्णांध व्यक्ति को यह रोग दूर हो जाएगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलिंडरी लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जो है वर्णांधता जो है ये जन्मगत रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग पहचान में नहीं आता, इसको कोई लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात डी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने है, वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पैरावैगनी विकिरणों से, अंतरिक्ष किरणों से। सही आंसर इसका सी आएगा, ये पैरावैगनी विकिरणों से हमारा रक्षा करता है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस। निकट दृष्टि दोष इसमें होता है, निकट की तो दिखाई देती लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। अब दूर की नहीं दिखाई देगी तो हमें अवतल लेंस की जरूरत होगी, ऐसे उसमें हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। उत्तल लेंस अगर आपको दूर दृष्टि दोष अर्थात दूर तो ठीक है, निकट नहीं दिखाई दे रही, तो उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? जिस प्रकार आकाश, याद रखेंगे, जिस प्रकार आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, उसी प्रकार समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देगा। तो हमें इसमें प्रकीर्णन वाला खोजना होगा, तो ये 19 का आपका बी आंसर आपको मिल जाएगा। जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तारे टिमटिमाते हैं, कारण बताना है। प्रकाश का परिरक्षण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। सही आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। आकाश में बहुत सारी परतें होती है, कहीं सघन, कहीं विरल, कहीं सघन, और जो
तारे से जब कोई प्रकाश आता तो सघन से विरल, विरल से सघन, इस प्रकार आते आते हमारे तक पहुंचता है और हमें तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है ये आपको बताना। कॉमन क्वेश्चन है, इस चीज को तो आप लोग जानते होंगे। साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमी। सही आंसर ए आएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? एम्पलीफायर, अलापक, माइक्रोफोन या प्रेषित। सही आंसर सी आएगा, माइक्रोफोन। क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? बेकेरल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी या बार्नलू। सही आंसर बी आएगा, रोएंटजन। एक्सरे की खोज जो की थी रोएंटजन ने की थी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बोलने की जरूरत नहीं, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग यहां पर होता है। क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। सही आंसर इसका सी आएगा, ध्वनि तीव्रता के लिए। पराश्रव तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है, अल्ट्रासोनिक रेस, पराश्रव तरंगे की आवृत्ति होती है, ये बताना है। 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज। सही आंसर बी आएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जो ध्वनि होती है ये पराश्रव्य तरंगे कहलाता, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल वेग के मापन के लिए किया जाता है? पवन माने हवा के बल या वेग के मापन के लिए किया जाता है, यह आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, एनेमोमीटर। क्वेश्चन है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक, पराश्रव ध्वनि, अपश्रव्य या सूक्ष्म ध्वनि। सही आंसर, अल्ट्रासोनिक वेव से उत्पन्न करते हैं। अपने मुंह से उत्पन्न करेगा अल्ट्रासोनिक और दूर जाता है और दूर जाने के बाद तो टकरा के उन पर वापस आता है और अनुमान लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पर कोई वस्तु है और जाके उल्टा लटकते हैं। तो सबसे ज्यादा चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या घर्षण। सही आंसर सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव इसका होता है। क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? श्यानता, वायल के नियम, गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गुरुत्वीय बल। वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? यहाँ पर वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन की बात कर रहा है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या लेक्टोमीटर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। सही आंसर सी आएगा, अपकेंद्र बल यहाँ पर काम करता है। दूध को जब मथा जाता है तो नीचे तो अभिकेंद्री बल लगता है यहाँ पर और ऊपर एक बल लगता है जो अपकेंद्र बल लगता है और ये पूरा क्रीम को ऊपर लेके चले जाता है। और ऐसे ही वॉशिंग मशीन में भी यही अपकेंद्र बल लगता है। क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता, ऑक्सीजन कम होती। सही आंसर सी, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण क्या है? पंखा ठंडी हवा देती है, पंखे से हवा ठंडी हो जाती है, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है। सही आंसर सी आएगा, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है क्योंकि जब हवा चलती है और पसीना सूखेगा तो अंदर का पसीना जो सूखेगा तो अंदर की गुप्त ऊष्मा जो तापमान है वो बाहर निकाल देती है और हमको ठंडक महसूस होती है। पानी में छोटे छोटे बुलबुले गोल होने का कारण ताप, श्यानता या पृष्ठ तनाव। घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज तार उस धातु से बने जिसका खालिस्तान कम होता, प्रतिरोध, गलनांक, विशिष्ट घनत्व या चालकत्व। सही आंसर भी आएगा, जिसका गलनांक क्या हो,
कम हो। गलनांक कम होगा तो जब भी खतरा हो गल जाएगा और कनेक्शन जो हो जाए कट हो जाता है और ज्यादा क्षति होने से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता प्रतिरोध, ऊर्जा, विद्युत धारा या ताप, इसमें से बताना है। सही आंसर सी आएगा, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध। उच्च गलनांक तो होगा नहीं, ये दोनों कट जाएंगे। अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च वाला होगा नहीं, तो सी आंसर अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने है। डायनमो एक यंत्र है जो, इसमें बताना है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। सही आंसर सी आएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो सोलर जो आप देखते हैं कुकर होता है, प्रकाश विद्युत सेल, इसमें से आपको बताना है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। क्वेश्चन है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, बताना है, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। सही आंसर यही आएगा। गर्म जब हम कपड़े पहनते हैं तो शरीर का तापमान जो है बना रहता है, मैंने ये बाहर नहीं निकल पाता और हमको गर्मी सा महसूस होता है, शरीर की ऊष्मा बाहर जाने से रोकते हैं। मेघाच्छन्न माने जब बादल छाया हो, रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? चालन, द्रवण, विकिरण या सूर्यताप। सही आंसर सी आएगा, विकिरण इसका मेन कारण है। क्वेश्चन है पानी किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी होगी, बढ़ने के बाद कमी होगी, घटने के बाद वृद्धि होगी। यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी आएगा, घटने के बाद वृद्धि होगी। पानी जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री, विशेष करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अलग टाइप का व्यवहार करता है। सबसे पहले उसका आयतन घटता है और फिर बाद में वृद्धि होता है। वैसे आमतः हम जानते हैं कि पानी को गर्म करेंगे तो आयतन में वृद्धि होता है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो पानी अलग तरीका का व्यवहार करता है, माने पहले आयतन घटेगा और बाद में उसका वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? कोणार्क या आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग। सही आंसर भी आएगा, आवृत्ति से संबंध रखती है। क्वेश्चन है प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंग का विभाजन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जो प्रिज्म में से अगर साधारण प्रकाश को मैं वो करूं तो 7 भागों में ये डिवाइड हो जाती है, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रिज्म में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? श्वेत, लाल, बैंगनी या हरा। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का होगा और सबसे कम विचलन अगर बोला जाए तो लाल का होता है। हम लघु तरंग के प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में ऊर्जा अधिक होती है, लघु तरंगों में वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, लघु तरंगों में प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, परंपरा से लघु तरंगे लंबियों के लिए आरक्षित है। सही आंसर ए आएगा, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होती है? फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा। सही आंसर भी आएगा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा।
क्वेश्चन है, द्रव्यों में चुंबक का कारण क्या है? शांत इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन या भी शांत इलेक्ट्रॉन। सही आंसर बी आएगा, इलेक्ट्रॉनों का वर्तुल गति। क्वेश्चन है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण लीक या विद्युत दाब। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर विद्युत विसर्जन आएगा। एसी को डीसी में रूपांतरण करने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन रूपांतरण करता है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन तेल, डायनेमो। अगर आप ट्रांसफार्मर लगा रहे तो गलत हो जाएंगे। सही आंसर एसी को डीसी में जो है रेक्टिफायर बदलता है, ना कि ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन है? लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज। सही आंसर इसका सी आएगा, कांच। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत नहीं मारती, माने करंट नहीं मारती, क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति है, उसमें शरीर भूमि के संपर्क कर जाता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संबद्ध पथ नहीं बनाता, उसके पैर सुविद्युतिरोधी होते हैं। सही आंसर सी आएगा, वह विद्युत धारा के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। कारण है, तार में पक्षी जो बैठते हैं, कार में कोई पक्षी बैठा हुआ है तो तार का जो धारा इसमें से होकर निकल जाता है। तार तो उसको करंट तभी मारेगा जब इस पक्षी का जो एक कोई भी अंग दूसरे तार जो नीचे है उससे टच हो जाए, तो उसको करंट मारेगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई के मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरी मीटर। सही आंसर भी आएगा, सोनार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी को हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ के बराबर या घनत्व के बराबर। सही आंसर भी भार के बराबर। जब आप तैरते हैं तो अपने भार के बराबर पानी हटाते हैं, तभी तैर पाते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण या परासरण। सही आंसर प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में प्रयोग हो जाता है, अतः ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, शीशे के संचालन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। सही आंसर यही आएगा, H2SO4 का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, वायु पृथ्वी के सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, रात में आकाश में बादल छाए होते हैं, हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती। सही आंसर ए, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम आपको बताना है। सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। सही आंसर बी आएगा, क्रोनोमीटर। क्वेश्चन आपके सामने है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? जिंक का, निकल का, क्रोमियम या सल्फर। सही आंसर ए आएगा, जिंक का। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है किंतु द्रव्यमान उतना रहता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान होते हैं। सही आंसर बी आएगा, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जस के तस रहता है। द्रव्यमान आपका जस के तस रहेगा, भार बस उसमें परिवर्तित होता जाता है। क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र में सिद्धांत पर काम करते हैं? विखंडन, संलयन, तापी दहन, उपयुक्त तीनों या संयुक्त रूप से। सही आंसर विखंडन। यूरेनियम 235 में जब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो ये टूट जाता है, क्रिप्टॉन में टूट जाता है और एनर्जी देता है, 2 भागों में टूटता है। तो ये विखंडन क्रिया होती है, इसमें परमाणु शक्ति में या परमाणु बम में, ये सब विखंडन की क्रियाएं होती है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसका मात्रक है? काल का, खगोलीय दूरी का या प्रकाश की तीव्रता का। सही आंसर सी, एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि खगोल भौतिक जो है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? एस चंद्रशेखर,
सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या विक्रम साराभाई? सही आंसर एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिक में विशेष करके वो जो है थे ब्लैक होल की घटना कैसी होती उस पर उन्होंने अध्ययन किया था और विस्तार से बताया था। क्वेश्चन है घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रेयान? सही आंसर फ्रेयान। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा अधिक होता है, बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है इसलिए वो तैरती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है किसी तुल्यकालिक उपग्रह को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है। 36,000, 42,000, 30,000, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है 36,000 होता है और किसी भी उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर छोड़ना होगा, माने 36,000 किलोमीटर। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया? सही आंसर जो सौर ऊर्जा जो हमारी धूप आ रहा, प्रकाश आ रहा, उसमें हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु से टकरा रहे हैं और हीलियम यहाँ पर बना रहे हैं। सूर्य में यही क्रिया हो रही है, माने संलयन की क्रिया हो रही है और हाइड्रोजन बम में भी संलयन की क्रिया ही होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? सही आंसर आएगा न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।